गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे कल मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के लिए। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखाइए एंड प्रिपेयर ए बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट न्यू इक्वेशन। कहता है सब कुछ करने के बाद जो आपके पास लास्ट में वैल्यूज़ आएंगी उनको यूज़ करके आप बैलेंस शीट भी बना के दिखाइए। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन हम काफ़ी बार डेफिनेशन में कर चुके हैं। बोला जाता है एसेट्स किसके इक्वल होती हैं? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। उनको प्रूव करके दिखाना है ईच इक्वेशन के ऊपर, इस ट्रांजैक्शन के ऊपर। पहले हम ये आइडिया लगा लेंगे कि हमारे पास एसेट्स कौन सी हैं, लायबिलिटीज़ कौन सी हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मेट बनाने में ईजी रहेगा। जैसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे बेटे देखने में मुझे ऐसे लग रहा है दो अकाउंट इम्पैक्ट डाल रहे हैं और हमने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमेशा। अगर मुकेश ने बिज़नेस स्टार्ट किया इतना कैश लगा के, तो बिज़नेस के अकॉर्डिंग बिज़नेस में कैश आ रहा है। और जब कोई पर्सन बिज़नेस स्टार्ट करता है तो हम उसे एक और नाम देते हैं, पैसा लगाए चाहे गुड्स लगाए, कैपिटल। तो यहाँ पे दो अकाउंट इम्पैक्ट डाल रहे हैं बेटे। कौन कौन से? एक तो कैश और एक कैपिटल। सेकंड है परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे भी दो अकाउंट इम्पैक्ट डाल रहे हैं, परचेज और कैश। लेकिन मैं यहाँ पे परचेज की जगह पे अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स या स्टॉक वर्ड यूज करूँगा, यानी गुड्स आ रही हैं और कैश जा रहा है। ऐसे ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो गुड्स तो आ रही हैं लेकिन सेकंड इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? क्रेडिटर पे, यानी एक लायबिलिटी का कॉलम और बनेगा क्रेडिटर का। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, क्या ये गुड्स हैं? नहीं, एसेट। तो फर्नीचर के नाम से एक कॉलम बनेगा एसेट में और कैश का भी। पेड रेंट, ये हमारी कोई एसेट नहीं है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस का ट्रीटमेंट देखेंगे सिर्फ कैपिटल में और कैश पे पड़ता है। रिसीव कमीशन, ऐसे ही इनकम का भी इम्पैक्ट कैश और कैपिटल पे पड़ेगा। इनकम होने से कैपिटल बढ़ेगी, एक्सपेंस होने से कैपिटल कम होगी। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, जब बिजनेस में पैसा लगाया था तो कैश और कैपिटल, और जब पैसा निकाला है तो भी कैश और कैपिटल, लेकिन इसको हम नाम देते हैं ड्रॉइंग। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, इतनी गुड्स इतने में बेची, तो एक डेटर का कॉलम बनेगा क्योंकि क्रेडिट पे बेची, और डेटर हमारी क्या होती हैं? एसेट्स। पेड टू क्रेडिटर, कैश और क्रेडिटर। तो मेरे को ये क्वेश्चन रीड आउट करने से आई थिंक जो मेरे ज़्यादा आइटम रिपीट हो रही हैं एसेट्स में, एक तो कैश, फर्नीचर एंड कैश, फर्नीचर, एक गुड्स जिसे हम स्टॉक नाम देंगे यहाँ पे, और एक डेटर। ये चार मेरी एसेट्स आई हैं। और लायबिलिटी साइड में एक तो कैपिटल और एक क्रेडिटर। तो मेरे हिसाब से जो फॉर्मेट बनना चाहिए, मैं पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करता हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। तो बेटे मैंने ये फॉर्मेट तैयार कर लिया है। हमारा ऐसे फॉर्मेट बनेगा, ये देखिए। हेडिंग देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर या डेट, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन होंगी। वैसे यहाँ पे डेट नहीं है, ज़्यादातर सीरियल नंबर ही हमें मेंशन होंगे। ट्रांजैक्शन, जो आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन की होगी उसे राइट डाउन करोगे। और हमारी वैसे इक्वेशन ये होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब एसेट्स में मैंने वही कॉलम बनाए जिनकी मुझे ज़रूरत है। मैंने क्वेश्चन को पहले रीड आउट कर दिया था। यहाँ पे कैश भी था, गुड्स जिसे मैंने स्टॉक नाम दिया है, फर्नीचर और डेटर, और यहाँ लायबिलिटी में क्रेडिटर और कैपिटल। डेटर एसेट्स क्यों हैं? क्योंकि जिनसे हमने पैसे लेने हैं इन नियर फ्यूचर, डेफिनेशन में मैंने आपको लिखवाया था, वो हमारी एसेट्स होती है। और जो आउटसाइडर यानी बाहर वालों को पेमेंट देनी होती है वो हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। तो मैंने ये कॉलम क्वेश्चन में रीड आउट करके बना दिए। अब एक एक स्टेटमेंट पढ़ूंगा और उसे यहाँ राइट डाउन करूँगा और आप देखते रहना बेटे। जैसे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और अमाउंट है बेटे 80,000। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा सीरियल नंबर 1 पे, और यहाँ आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और कितनी अमाउंट? 80। अगर मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया बेटे तो बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, तो कैश के अंदर क्या कर दूं? 80,000 प्लस, क्योंकि बिजनेस में तो पैसा आ रहा है ना। मुकेश के अकॉर्डिंग नहीं सोचना, बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना है। मुकेश ने अपने बिजनेस में इतने पैसे डाले हैं तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है। और दूसरी बात, अगर बिजनेस और मुकेश को हम अलग अलग मान रहे हैं तो कल को बिजनेस फिर मुकेश को ये पैसे वापसी भी करेगा, तो एक तरह से ये इसके लिए क्या बनेगी? लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पे हम इसका प्रॉपर वर्ड क्या यूज करते हैं? कैपिटल।
तो दूसरी तरफ से फर्म की बिजनेस की लायबिलिटी भी बढ़ गई 80,000 से, क्योंकि कल को उसने ये पैसे मुकेश को वापसी करने हैं। तो हमने यहाँ दो जगह इम्पैक्ट डाला, एक तो कैश इंक्रीज हो गया, फर्म के पास बिजनेस के पास कैश आ गया, दूसरी फर्म की लायबिलिटी बढ़ गई कि फर्म को कल को अपने ओनर को इतने पैसे वापसी करने हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और उसका ओनर दोनों क्या माने जाते हैं, अलग अलग माने जाते हैं। तो और कोई भी आइटम नहीं आई फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, बाकी सबके साथ बेटे आप जीरो लिख देंगे, जीरो जीरो एंड क्रेडिटर के नीचे भी जीरो, और फिर आप इसे लाइन लगा के इक्वेशन तैयार करेंगे और इसे नाम क्या देंगे, न्यू। फर्स्ट टाइम तो आप इसे न्यू की बजाय इक्वेशन ही नाम दे दो, इक्वेशन, क्योंकि हमें आगे ऐसे टोटल करने पड़ेंगे। तो यहाँ तो कोई अमाउंट थी नहीं, यही अमाउंट रहेगी 80,000, जीरो 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 एंड कैपिटल है हमारी 80,000। ठीक है बेटे, हमने फर्स्ट एंट्री कर दी। अब सेकंड एंट्री रीड आउट करते हैं और यहाँ लिखेंगे क्या है बेटे, परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने से, 28,000 से। तो यहाँ लिखेंगे पहले इसे, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आप खुद बताओ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, गुड्स आ रही हैं, कैश जा रहा है। तो गुड्स में से गुड्स आ रही हैं, गुड्स में प्लस और कैश में से माइनस। कितने की गुड्स खरीदी थी बेटे हमने, अभी रीड आउट किया था 28 का। तो 28 कैश में से क्या कर दूँ, माइनस, 28 कैश में से क्या कर दिया, माइनस, और स्टॉक के अंदर इसे क्या कर दूँ, प्लस, कितने की गुड्स आ गई, बाकी सबके साथ जीरो, जीरो 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 एंड जीरो। अब इसका टोटल करेंगे जिसे हम क्या नाम देंगे, न्यू इक्वेशन। एटी माइनस 28, 52,000 प्लस 28,000 प्लस जीरो जीरो जीरो, 80 प्लस जीरो 80,000। अब ये भी साथ साथ चेक करते रहना कि दोनों साइड हमारा टोटल हमेशा इक्वल चल रहा होगा। जैसे यहाँ 80 था तो 80, 80 था 80, 28 माइनस किए, 28 प्लस किए, और फाइनल हमने ये रिजल्ट निकाला तो 52 प्लस 28 80, और यहाँ भी क्या बना 80। यानी ऑलवेज आपका दोनों साइड इम्पैक्ट हमेशा इक्वल चलना चाहिए, तभी ये इक्वल का साइन बीच में लगा हुआ है। थर्ड एंट्री रीड आउट करते हैं, क्या लिखा हुआ है बेटे, थर्ड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। तो यहाँ पे पहले ट्रांजैक्शन में लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कितनी अमाउंट थी बेटे, 20,000। अब 20,000 की आपने गुड्स खरीदी हैं, बट क्रेडिट पे यानी उधार खरीदी हैं, तो गुड्स तो आई, तो गुड्स में तो मैं इसे प्लस कर दूं कि 20,000 की मैंने गुड्स तो खरीदी हैं, लेकिन कैश तो गया नहीं। तो जब हम किसी से गुड्स क्रेडिट पे खरीदते हैं, हम उसे क्या नाम देते हैं, क्रेडिटर। कल को पैसे तो देने पड़ेंगे इसे, तो हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो हम लायबिलिटी में इसे प्लस कर देंगे, और लायबिलिटी में मैंने क्रेडिटर का कॉलम ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ पे 20,000 की मेरी क्या बढ़ गई बेटे, लायबिलिटी बढ़ गई। मैंने क्या बोला, हमने गुड्स परचेज की ऑन क्रेडिट, तो गुड्स आ गई लेकिन कैश तो नहीं गया, कल को पेमेंट देनी है, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। बाकी सबके साथ बेटे क्या लिखेंगे, जीरो। टोटल करेंगे और इस टोटल को क्या नाम देंगे, न्यू इक्वेशन। 52 प्लस जीरो 52, 28 प्लस 20 48, जीरो जीरो 20,000 एंड 80,000। अब साथ साथ चेक कर लो, चाहे 80 प्लस 20 1 लाख एंड 52 प्लस 48 1 लाख, दोनों साइड इक्वल चल रहा है ना बेटे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 4 क्या कहते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, 6,000 का फर्नीचर है। तो पहले यहाँ ट्रांजेक्शन लिखेंगे, परचेज फर्नीचर
फॉर कैश 6000 का। क्या आ रहा है क्या जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है कैश जा रहा है, तो कैश वाले कॉलम में से बेटे क्या करूं, माइनस, और फर्नीचर वाले कॉलम में बेटे क्या करूं, प्लस। फर्नीचर बढ़ गया और कैश क्या हो गया, कम, बाकी सबके साथ जीरो। और इस टोटल करके इसको क्या नाम देंगे, न्यू इक्वेशन। 52 माइनस 6 46 48 0 प्लस 6 6000 0 20,000 80,000। तो न्यू इक्वेशन आ गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन नंबर 5 में, पेड रेंट। तो ये आपने जब मेरी वीडियो देखी, जो मैंने कल वीडियो भेजी थी, उस वीडियो में लिखा हुआ था कि रेंट कोई एसेट्स नहीं है, ये एक्सपेंस है। और एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा अभी देखते हैं। पेड रेंट कितना है बेटे, 2000। पहले इसको यहाँ लिखते हैं, पेड रेंट 2000, सिर्फ पेड रेंट। रेंट पे करने से बेटे कैश आएगा या जाएगा, कैश क्या होगा, जाएगा। तो कैश में से तो कर दिया माइनस। अब रेंट कोई एसेट तो है नहीं जिसका मैं अलग से कॉलम बना दूं, तो रेंट जस्ट लाइक क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो हम इस रेंट को क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस, क्योंकि ये बिज़नेस के ओनर जो पैसा लगा रखा है, बाद में मिलना तो बिज़नेस के ओनर को ही है। तो जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो इसी में से माइनस एक्सपेंस होगा, और जो भी आपकी इनकम होगी वो कैपिटल में क्या हो जाएगी, प्लस। तो ये एक्सपेंस था, एक तरफ से तो कैश गया और दूसरी तरफ से कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बाकी कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी सबके साथ जीरो। तो टोटल कर देंगे इसका, क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन। 46 में से 2 गए, 44 48 प्लस 6000 0 प्लस 0 0 20 प्लस 0 20 80 में से गए 2 78। बहुत ही इजी चैप्टर है बेटे, बस जस्ट हमने रीड आउट करना है और इसको करते जाना है। 6 एडजस्टमेंट क्या है, रिसीव कमीशन। आपको कमीशन मिला है 500 का, तो इसको पहले यहाँ लिखेंगे, रिसीव कमीशन। कमीशन मिलने से आपको क्या होगा बेटे, इनकम होगी। तो कैश में प्लस करूं या माइनस, प्लस। और दूसरा इम्पैक्ट कैपिटल में, वेरी गुड। दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, कैपिटल में। तो कैपिटल में भी ये क्या होगा, प्लस, कैपिटल बढ़ेगी इससे। एक्सपेंस होता है तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। इनकम होती है तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस, बाकी सबके साथ जीरो। न्यू इक्वेशन 44,000 प्लस 500 44,500 48,000 6,000 0 20,000 एंड 78,000 प्लस 500 78,500। इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं हम। हमारी 7th एडजस्टमेंट बेटे रीड आउट करते हैं। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़ 3000। बिजनेस का जो ओनर है उसने प्राइवेट यूज़ के लिए निकाल लिया, जिसको हम नाम क्या देते हैं, ड्राइंग। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़। अमाउंट कितनी थी बेटे, अमाउंट थी हमारी 3000। अब 3000 बिजनेस से निकाले हैं तो नेचुरली बात है बिजनेस में से क्या हो रहे हैं, पैसे कम। तो कैश में से तो कर दिया बेटे माइनस। और दूसरी बात, जब वो पैसा लगाता था तो कैश और कैपिटल को बढ़ाया था, जब उसने पैसा निकाला है प्राइवेट यूज के लिए तो कैश और कैपिटल दोनों में से क्या हो जाएगा बेटे, माइनस। तो माइनस 3000। बाकी सबके साथ क्या लगाऊं बेटे, बाकी सबके साथ जीरो 0 0 0 एंड
जी, न्यू इक्वेशन बना दें। 44,500 माइनस 3,000, 41,500, 48,000, 6,000, 0, 20,000 एंड यहाँ पे 78 में से 3 गए, 75,500। नेक्स्ट एट्थ हमें क्वेश्चन में कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कितने वाली कितने में, 30 वाली 40 में। तो एक बार इसको पहले यहाँ लिखते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000 तो उसकी कॉस्ट है और बेचा कितने में उसको, 40 में। पहले तो बेटे ये बताओ कि हमारी दुकान में से माल कितने का गया। हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हमारी दुकान में से माल कितने का गया। आपने कहा कि आप अपने गोदाम में से 30,000 की गुड्स निकाल के आए हो, तो गुड्स में से तो कितना माइनस किया, 30। अब आपने उसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ा होगा और प्रॉफिट जोड़ के सामने वाले को बेच दिया, लेकिन सामने वाले ने कैश नहीं दिया, तो आपने अभी उससे पैसे लेने हैं और पैसे कितने लेने हैं, 40। और हर वो पर्सन जिससे पैसे लेने हैं हम उसे डेटर की कैटेगरी में डाल देते हैं। जिसको हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया, हमने उससे पैसे तो लेने ही हैं, तो हमने 30,000 का माल उसे कुछ प्रॉफिट, क्योंकि 30,000 में तो हो सकता है हमने ख़रीदा होगा, उसमें हमने कुछ प्रॉफिट जोड़ा, तो हमने अपने गोदाम में से 30,000 का माल निकाला, 10,000 का प्रॉफिट जोड़ दिया और उसे कितने में बेच दिया, 40 में। तो कल को हमने उससे कितने पैसे देने हैं, 40। तो हमारे इतने से डेटर बढ़ गए, इतने से हमारी एसेट बढ़ गई कि कल को हमने किसी पर्सन से इतने पैसे लेने हैं। गुड्स इतने की गई, डेटर इतने के बढ़ गए। तो अगर आपने 30 वाली गुड्स 40 में बेची, 10,000 का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंस सबका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, कैपिटल पे। तो 10,000 से कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मैं दोबारा बता रहा हूँ इस बात को, ये 3 जगह ट्रांजैक्शन गई है। इतने की गुड्स आपने गोदाम से निकाली क्योंकि इतने की कॉस्ट थी और आपने उसे 40 में बेचा और क्रेडिट पे बेचा, इसलिए डेटर में दिखाया। अगर मैंने इसे कैश में बेचा होता तो मैं इसे कैश में प्लस करता, फिर मैं इसे डेटर में ना दिखाता। तो 30,000 की गुड्स गई, 40 उस पर्सन से लेने हैं, अभी मिले नहीं है हमें, और 10,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। वो प्रॉफिट हम आज ही कंसीडर कर लेते हैं, उसे हम कैपिटल में क्या कर देंगे, प्लस। बाई चांस अगर ये लॉस पे बेची होती तो लॉस इसमें से क्या हो जाता, माइनस। बाकी सबके साथ क्या लगा दें बेटे, 0 और 0। तो न्यू इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन 41,500, 48 में से 30 की गुड्स गई, 18,000 की गुड्स पड़ी हैं, 6,000, 40,000 प्लस 0, 40, इतने हमने डेटर से लेने हैं और इतने हमने क्रेडिटर्स को देने हैं, 20,000 प्लस 0 एंड 75 प्लस 10, 65,500 आ गया हमारे, 65,500। लास्ट इक्वेशन हमें क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन क्या दे रखी है, लास्ट ट्रांजैक्शन पेड टू क्रेडिटर्स 15,000, कहता है जिससे आपने स्टार्टिंग में गुड्स खरीदी थी आपने उसे 15,000 पे कर दिए। हम यहाँ लिखेंगे पहले पेड टू क्रेडिटर्स। अगर हमने क्रेडिटर्स को 15,000 पे कर दिए तो आपके हिसाब से कैश आया या गया, गया, तो कैश में से तो क्या कर दूं, माइनस। और किसको पैसे दिए हैं, क्रेडिटर। तो हमारी लायबिलिटी बढ़ी या कम हुई, क्योंकि हमने क्रेडिटर को पैसे दे दिए तो हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। हमने इतने पैसे अपने क्रेडिटर को दे दिए, अभी भी हमने उससे क्रेडिटर से कितने लेने होंगे, 5। वो नीचे शो होता रहेगा कि हमने अभी भी क्रेडिटर से इतने पैसे, सॉरी लेने नहीं, देने होंगे। हमने क्रेडिटर से इतने का माल ख़रीदा था और इतने की हमने पेमेंट कर दी, लास्ट में आके कैश में से माइनस कर दिया और इतने की हमारी लायबिलिटी भी कम हो गई। बाकी सबके साथ 0। और हमारे पास इसके आगे कोई भी बेटे इक्वेशन ट्रांजैक्शन नहीं दे रखी, तो हम इसे क्या नाम देंगे, फाइनल इक्वेशन। 41,500 माइनस 15,000, आई थिंक 26,500, 18,000 प्लस 0, 18,000, 6,000, 40,000, 20 माइनस 15, 5,000 एंड 65,000 प्लस 0, 65,500। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटे, कंप्लीट।
तो मैंने आपको इसे, क्योंकि मेरा एक पेज पे ये कवर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसको 2 पेजेस पे किया था बेटे। हमने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आती गई वैसे वैसे हम पुट करते गए, और फिर मैंने इसे नेक्स्ट पेज पे कैरी डाउन कर दिया था। तो इसके बाद क्वेश्चन की एक डिमांड और थी, किसी किसी क्वेश्चन में बोलेगा, जो नहीं है कि हर क्वेश्चन में वो कह रहा है बैलेंस शीट बना के दिखाओ। इसको मैं डायरेक्ट आपको बुक में ही दिखाता हूँ बेटे। तो बैलेंस शीट का बेटे ये फॉर्मेट रहेगा आपका। बैलेंस शीट जिसकी भी आपने बनाई है, एज एट जो भी आपकी डेट होगी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इस साइड शो होती है, एसेट इस साइड। तो जितने आपने एक कॉलम बनाए थे, आपने यही बनाए थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, और इस साइड क्रेडिटर और कैपिटल। और जो आपकी फाइनल इक्वेशन निकल के आई थी, यानी लास्ट में जो टोटल था, कैश का था ये, स्टॉक का, फर्नीचर का, डेटर का टोटल किया, और नीचे डबल लाइन। ऐसे यहाँ पे क्रेडिटर और कैपिटल का टोटल किया, डबल लाइन। तो दोनों साइड क्या आ रही हैं? इक्वल। इसे ही आप बैलेंस शीट बोलते हो। तो ये बैलेंस शीट किसी किसी क्वेश्चन में कह भी सकता है और नहीं भी।